आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं जो कि रैंडम एंट्रीज पे नहीं बल्कि क्लियर रूल्स पे काम करती है। इस स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी से आपको पता लगेगा कि कहां पे आपको एंट्रीज लेनी है, कहां पे आपके स्टॉप लॉस होंगे और कहां पे आपको अपना टारगेट बुक करना है। एंड ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी कोई इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी नहीं है, ये एक रूल बेस्ड स्ट्रेटेजी है जिसमें डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप इसे प्रॉपरली फॉलो करते हो तो आप एक रैंडम ट्रेडिंग से एक स्ट्रक्चर ट्रेडिंग में आ सकते हो। ये स्ट्रेटेजी निफ्टी स्कैल्पिंग के लिए डिजाइन की गई है एंड इसमें 3 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट काम करता है। तो मेरा नाम है राहिल शर्मा और मैं लगभग पिछले 5 साल से प्रोफेशनली ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो इसी के साथ चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो हम स्कैल्पिंग वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल होगा, हम एक टूल को यूज़ करेंगे जिसका नाम है फिबोनाची। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे भी बना के रखी है। अगर आपको ये नहीं पता कि हम इसे यूज़ कैसे करते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन जो अब न्यू हैं, जिन्होंने अब इस वीडियो को स्टार्ट कर दिया है, उन्हें मैं छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस फिबोनाची को हम यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम फिबोनाची को ऐसे चार्ट में ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने फिबोनाची को चार्ट में अपने ड्रॉ कर दी। यहाँ पे सेटिंग आएंगी, इस सेटिंग को ओपन कर देना हमने। उसके बाद हमें खाली इसकी एक लेवल चाहिए जिसका नाम है 0.5। ये जो 0.5 लेवल को ही हम 50% लेवल भी बोलते हैं। हमें खाली ये लेवल चाहिए तो हम सारी लेवल्स को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। यहाँ से मैं जैसे आप देख रहे हो सारी की सारी लेवल्स को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। उसके बाद आप देख सकते हो जैसे हमारे चार्ट में एक लेवल ड्रॉ हो जाएगी। अब मैं इसके कर देता हूँ, मैं ना यहाँ से लाइंस भी एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि हमें जो इसका जोन है 50% का, ये आगे की तरफ भी मिले और पीछे की तरफ भी मिले, क्योंकि हमारा ये जो जोन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये हमारा जोन आ गया। ये मैं इसको थोड़ी सी लाइन को और मोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा क्लियरली दिखे। तो यहाँ से हमारा फिबोनाची तैयार हो गया। मैंने आपको दिखा दिया कैसे आपको ड्रॉ करना है। सारे लेवल्स ऑफ करके आपको क्या करना है, खाली ओपन करनी है 0.5 की लेवल ओपन करनी है। हमारे लिए जो 0.5 की लेवल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि अब हमें फिबोनाची अपनी कैंडल्स पे ड्रॉ कैसे करना है। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद एक चीज़ आ जाती है, हमें टाइम फ्रेम। हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो हमारा सबसे टाइम फ्रेम क्या ओपन होगा, टाइम फ्रेम हमारा ओपन हो जाएगा 3 मिनट का। क्योंकि हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं, हमें रियल क्विक होना पड़ेगा। हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमें एंट्री लेनी है। और ये स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी में आपको खींच के 9 या 15 मिनट में आपको ट्रेड आपका हिट भी हो जाएगा। आपका जो टारगेट है वो हिट हो जाएगा। इतनी तेज़ आपको इसके रिजल्ट दिखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या ओपन कर लेना है, यहाँ से हमें 3 मिनट का चार्ट ओपन कर लेना है। कितने मिनट का चार्ट ओपन कर लेना है, 3 मिनट का। आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने 3 मिनट का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है जी। हमने 3 मिनट का चार्ट ओपन किया तो अब हमें अपना फिबोनाची ड्रॉ करना है। जो यहाँ पे ये जो मार्केट है ना, मार्केट की 3:15 की, सॉरी, ये 3 मिनट का चार्ट हमने ओपन कर लिया। उसके बाद मार्केट की जो ओपनिंग कैंडल होगी, ये हमारी मार्केट की ओपनिंग कैंडल आप देख रहे हो, 9:15 की ओपनिंग कैंडल है। ये ओपनिंग कैंडल जो है हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। जो भी हमारा जोन वगैरह, जो भी हमें गेम खेलनी है, वो हम इसी स्कैल्पिंग जो हमारी पूरी होगी वो इस कैंडल के ऊपर होगी। इस कैंडल का ओवरव्यू हमें डिसाइड करेगा कि हमें किस साइड की तरफ ट्रेड लेना है, सब कुछ। तो ये हमारी ओपनिंग कैंडल होगी। हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा फिबोनाची है, ये हमारा फिबोनाची जो मैंने आपको बताया कि कैसे ड्रॉ करते हैं। जैसे ही 3 मिनट के चार्ट पे हमारी मार्केट की सबसे पहली कैंडल क्लोज हो जाएगी, जैसे ये 3 मिनट की पहली कैंडल है, ये जैसे ही क्लोज हो जाएगी, हमें क्या करना है, अपना फिबोनाची इसके ऊपर ड्रॉ कर देना है। हमें क्या करना है, फिबोनाची इसके ऊपर ड्रॉ कर देना है। ये हमारा फिबोनाची ड्रॉ हो गया। अब यहाँ पे ये अगर ग्रीन कैंडल है तभी भी जोन सेम आएगा, अगर रेड कैंडल है फिर भी जोन सेम आएगा। जैसे हम बोलते हैं फिबोनाची की अगर ग्रीन कैंडल है तो हमारा फिबोनाची हमेशा लो टू हाई की तरफ ड्रॉ होगा, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ होगा। और जब भी कैंडल हमारी रेड होगी तो हमारा फिबोनाची कैसे ड्रॉ होगा, ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉ होगा। लेकिन यहाँ पे हम कौन सी लेवल यूज़ कर रहे हैं, 50% की लेवल यूज़ कर रहे हैं। तो चाहे आप ऊपर से नीचे की तरफ आओ या फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाओ, जो हमारा 50% लेवल है वो हमेशा सेम ही रहेगा, क्योंकि 50% लेवल बीच का लेवल होता है। वो चाहे आप ऊपर से नीचे आओ या फिर नीचे से ऊपर जाओ, लेवल वो सेम ही रहेगा। तो हमें क्या करना है, जैसे ही हमारी पहली कैंडल 9:15 की, हमारे 3 मिनट के चार्ट पे 9:15 की जो पहली कैंडल होगी, जैसे ही ये क्लोज हो जाएगी, हमें ये करना, अपना फिबोनाची ड्रॉ कर लेना है। ये हमने अपना फिबोनाची ड्रॉ कर लिया, ठीक है। मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, अभी मैं बता रहा हूँ आपको फिबोनाची ड्रॉ कैसे करना है, उसके बाद एंट्रीज कैसे लेनी है, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे हमने अपना फिबोनाची ड्रॉ कर लिया। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास एक जोन आ गया। रुक जाओ, मैं आपको इसे राइट साइड की तरफ करके दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए, ठीक है। ये देखो आप,
जैसे ही हमने यहाँ पे अपना फिबोनाची ड्रॉ किया पहली कैंडल पे, ये हमारी ग्रीन कैंडल थी, यहाँ पे हमने अपना फिबोनाची ड्रॉ कर लिया। जैसे ही फिबोनाची ड्रॉ कर दिया हमारे पास एक जोन आया, ये एक पूरा जोन बन गया। ये जो आप देख रहे हो ये जो लाइन ड्रॉ हो गई है ये हमारा 50% लेवल है, 23,194.55 ये हमारा जोन आ गया। अब ये जो जोन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा बेस्ड होगा कि हमारी एंट्री कहाँ पे होगी। ठीक है, जैसे ही हमने फिबोनाची ड्रॉ किया हमारे पास एक जोन आ गया। अब हमें क्या करना है, ये हमारा ट्रिगर है हमारा, ये यहाँ से हमें पता लग गया कि अब हमें मार्केट में वेट करना है। इस जोन के पास जैसे ही कैंडल्स आएंगी, इस जोन के पास जैसे ही कैंडल आएंगी आपको पूरा एक्टिव हो जाना है। ऊपर से आपने 3 मिनट का चार्ट ओपन किया, कब मार्केट इसके पास आएगी आपको पता नहीं लगेगा, इसलिए आपको पूरा एक्टिव होने की ज़रूरत है। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरे अलर्ट हो जाओ कि मैं अभी आपको बता के रहा हूँ। आपने वेट किया, ये हमारी 50% लेवल ड्रॉ होगी। आपने वेट किया कैंडल्स का कि कैंडल इसके पास आए, पास हैं। यहाँ पे आई नहीं आई, यहाँ पे आई नहीं आई, यहाँ पे आई नहीं आई, यहाँ पे जाके आप देख रहे हो कैंडल इसके पास आ गई है। अब ये हमारा 50% लेवल है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसे ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। जैसे आप देख रहे हो यही हुआ है, मार्केट ने जो ऊपर से आई मार्केट, और मार्केट ने से नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया। अब जब भी इस फिबोनाची लेवल को मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक करेगी तो हमारा क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा, बेरिश ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा, बेरिश ट्रेड। जब भी मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ इस फिबोनाची को तोड़ेगी हमारा क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा, बेरिश ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेरिश ट्रेड ले लेंगे। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि आपको यहाँ पे कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं करना है। आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप स्कैल्पिंग कर रहे हो। आपको यहाँ पे कैंडल क्लोज होने का वेट नहीं करना है। आपको जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट दिखता है, जैसे इस फिबोनाची की लेवल को मार्केट ब्रेक करता है, आपका उसी टाइम ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। इसलिए आपको पहले से डिसाइड होना चाहिए कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करना है। जैसे ही आप यहाँ पे अपना फिबोनाची ड्रॉ कर लोगे उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई ये जोन है, इसी के आसपास मुझे बाय या सेल करना है। तो इसलिए आपको पहले ही पता होना चाहिए कि आपका स्ट्राइक प्राइस क्या होगा। जैसे यहाँ पे 23,194 है, तो आप यहाँ पे 100 रुपये नीचे का स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर सकते हो। ये चीज़ आपकी पहले की डिसाइड हो जाएगी। स्कैल्पिंग में ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि आपके पास पहले ही एक बेस्ट स्ट्राइक प्राइस चूज़ होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको पहले ही जोन पता लग जाएगा कि हाँ भाई इस जोन के पास मैंने ट्रेड एंटर करना है, तो आपके पास स्ट्राइक प्राइस सबसे पहले चूज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ऊपर से नीचे की तरफ इसे ब्रेक किया, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे उसी टाइम बेरिश ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको रूल समझा रहा हूँ इसलिए अलर्ट होके बैठो आप, बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान से सुनो क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कैंडल जैसी ऊपर से नीचे की तरफ आई, आपने क्या किया, यहाँ पे बेरिश ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। आपने कैंडल क्लोज का वेट नहीं किया, आपने सीधा कैंडल क्लोज का वेट नहीं किया, आपने जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हुआ आपने यहाँ पे एंट्री ले ली। अभी मैं आपको स्टॉप लॉस आगे बताऊंगा, पहले आप सुनो कि आपने एंट्री कैसे ली। यहाँ पे आपकी एंट्री होगी। उसके बाद मार्केट ने जैसे ही नीचे से ऊपर की तरफ फिबोनाची को ब्रेक किया, फिबोनाची आपका एक ही बार ड्रॉ होगा दिन में। जैसे ही स्टार्टिंग की कैंडल बन जाएगी 3 मिनट की, आपको फिबोनाची अपना ड्रॉ कर लेना और पूरे दिन उसे नहीं हटाना, क्योंकि इसी के ऊपर आपकी एंट्री एग्जिट पूरे डिसाइड होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने देखा मार्केट, ये देखो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है ना, मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, बुलिश साइड का ट्रेड ले लिया। जैसे ही मार्केट ने फिबोनाची को नीचे से ऊपर की तरफ तोड़ा, आपने कि यहाँ पे बुलिश साइड का ट्रेड ले लिया। ठीक है, समझ आ गई जो भी मैं बता रहा हूँ। अब मैं आपको इसको पीछे लेके चलता हूँ, मैं आपको समझा दूँ कि आपको एंट्री कैसे लेनी है। मैं आपको पहले ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, उसके बाद मैं आपको और चीज़ें समझाऊंगा। अब यहाँ पे भी आपकी ग्रीन कैंडल है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले पहली कैंडल पे अपना 50% लेवल ड्रॉ करना है। ये आपने 50% लेवल ड्रॉ किया। उसके बाद मैंने क्या आपको बताया कि मार्केट जब भी ऊपर से नीचे की तरफ फिबोनाची को ब्रेक करेगी तो आपका क्या ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा, बेस साइड का स्कैल्पिंग ट्रेड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। स्टॉप लॉस मैं आपको बता दूं, अभी स्टॉप लॉस के बारे में नहीं बता रहा मैं आपको। फिर वापस यहाँ पे आपने देखा जैसे बेरिश ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, फिर आपने देखा यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने ऊपर से वापस नीचे की तरफ फिबोनाची को ब्रेक कर दिया, तो आपका ट्रेड कौन सा एग्जीक्यूट हो जाएगा, वापस बेरिश ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ आ गई। वापस एक लास्ट एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। ये फिबोनाची हमारा पहली कैंडल पे ब्रेक हो जाएगा, पहली कैंडल पे हमारा फिबोनाची ड्रॉ हो जाएगा। फिबोनाची ड्रॉ हो गया, उसके बाद मैंने क्या बोला आपको, जैसे ही फिबोनाची ब्रेक होगा, क्लोजिंग का वेट नहीं करना है कैंडल की, जैसे ही हमारा फिबोनाची ब्रेक होगा हमने क्या करना है, ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, प्राइस ने ऊपर से नीचे की तरफ फिबोनाची को ब्रेक किया, तो आपका यहाँ पे बेरिश ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर वापस प्राइस ने ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो आपका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट, बेरिश ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी ये मत देखो कि यहाँ पे लॉस लग रहा है या कुछ लग रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, ये हो गया आपका। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। यहाँ पे आप आगे पहले दिन में
ये सबसे पहले हमने अपना फिबोनाची ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे हमने ये अपना फिबोनाची ड्रॉ कर दिया। उसके बाद हमें वेट करना है कि कब मार्केट फिबोनाची के जोन को तोड़ेगा, इस लेवल को तोड़ेगा। यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा, यहाँ पे बिल्कुल अलर्ट हो जाओ। यहाँ पे मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपका स्टॉप लॉस कैसे लगेगा, ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनना इस बात को, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले हमारा क्या एग्जीक्यूट हो गया, बेरिश ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। जैसे इस लाइन को मार्केट ने ब्रेक किया, हमारा बेरिश ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। और बेरिश ट्रेड क्यों एग्जीक्यूट हुआ, मैंने आपको ये भी बताया था, क्योंकि मार्केट ने ऊपर से नीचे की तरफ फिबोनाची को तोड़ा है। अब यहाँ पे हमारा बेरिश ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। अब जिस भी कैंडल पे हम एंट्री लेंगे, सुनो आप, जिस भी कैंडल पे हम एंट्री लेंगे उसका जो हाई होगा, जब भी हम बेरिश साइड की एंट्री लेंगे उसका जो हाई होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। जब भी हम बेरिश साइड का ट्रेड लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हाई लेवल की तरफ होगा। तो हमारा जिस भी कैंडल पे हम बेरिश साइड का ट्रेड लेंगे उसका हाई जो है हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये आ गया हमारा किसके लिए, बेरिश साइड के लिए। तो यहाँ पे हमने जैसे बेरिश साइड का ट्रेड लिया तो ये जो इस कैंडल का हाई है ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ आ गया कि जब भी हम बेरिश साइड का ट्रेड लेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। फिर वापस समझा देता हूँ आपको क्लियर करने के लिए कि समझो इस कैंडल पे जैसे ही हमने एंट्री की इसका हाई जो है हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब जितना भी आपका स्टॉप लॉस है उसका डबल आपको टारगेट लेना है, ठीक है। मैंने आपको ये बता दिया स्टॉप लॉस क्या होगा आपका, ये बता दिया आपका टारगेट कितना होगा। जितने का भी आपका स्टॉप लॉस बनेगा उसका डबल आपका एटलीस्ट क्या होगा, टारगेट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा इस कैंडल पे हमने एंटर किया, आप देख रहे हो इस कैंडल पे हमने एंटर किया, इस कैंडल पे हमने एंटर किया तो इसका हाई क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसका हाई हमारा स्टॉप लॉस लग गया, इसके डबल का हमने क्या कर दिया, टारगेट ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने नीचे से ऊपर की तरफ तोड़ा तो हमारा क्या हो जाएगा, बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस कैंडल पे हमारा बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, ये वाली कैंडल पे, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो ये जो कैंडल है इस पे हमारा क्या हुआ है, बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। अब यहाँ पे हमारा बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट हो तो मैंने आपको क्या रूल बताया कि आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, जिस भी कैंडल पे आप एंट्री कर रहे हो उसका लो, जब आप बुलिश साइड की एंट्री लोगे, जिस भी कैंडल का आप एंट्री कर रहे हो उस कैंडल का लो आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस क्या आ गया, इस कैंडल का लो। अब हमें क्या करना है, इसका डबल का टारगेट लेना है। इसका डबल का टारगेट हमें मिला, हाँ मिल गया, ठीक है। यहाँ पे लॉसेस भी लगेंगे, प्रॉफिट भी होगा, वो तो पार्ट ऑफ द गेम है, ठीक है। फिर वापस आ जाते हैं, यहाँ पे हमने सबसे पहले अपने कैंडल पे क्या ड्रॉ किया, फिबोनाची ड्रॉ किया। हमारे पास एक जोन मिल गया, ये हमें नंबर मिल गया कि भाई यहाँ पे मार्केट जब भी से ब्रेक करेगी हमें क्या करना है, एंटर करना है। इसलिए आपको क्या रहना, अलर्ट रहना है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, इसे ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक किया तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेरिश ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैंने क्या बोला आपको, जिस भी कैंडल पे आप एंट्री लोगे उसका हाई आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा जब भी आप बेरिश साइड का ट्रेड लोगे। तो यहाँ पे इसका हाई क्या हो गया, हमारा स्टॉप लॉस आ गया। क्या यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हुआ है, बिल्कुल भी नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा लॉस हुआ है। तो यहाँ पे लॉस हुआ तो हमें क्या करना है, देखो आप ट्रेडिंग में कुछ भी कर लो, आप स्विंग ट्रेडिंग कर लो, आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर लो, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर लो, आप स्कैल्पिंग कर लो, अगर आपको अपने स्टॉप लॉस पे निकलना नहीं आता तो आपके लिए भाई ट्रेडिंग बनी नहीं है। आप समझ लो, आप 2-3 दिन ट्रेडिंग करोगे उसके बाद आप नमस्ते बोल के इससे निकल जाओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए सबसे पहले कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे है। ट्रेड में एंटर होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस कहाँ पे है। उसके बाद जैसे ही मार्केट आपके स्टॉप लॉस को हिट करेगी, सबसे पहले जब भी आप मार्केट में एंटर कर रहे हो ना, तो आप दिमाग में यही चीज़ सोच के चलो कि भाई अभी मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। ये मत कभी भी सोचो यार मेरा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, फिर तो आप लालच में आओगे, आप इमोशन में आ जाओगे। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप मार्केट अब अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो उसके बाद आपको ये चीज़ ध्यान में होनी चाहिए कि हाँ भाई अभी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। जब आपको ये चीज़ दिमाग में रहेगी ना तो आप अलर्ट रहोगे कि जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा मेरे को उसी टाइम एग्जिट करना है, आपको वेट नहीं करना। अगर आप वेट करोगे तो आपका रिस्क मैनेजमेंट पूरा खराब हो जाएगा, आप अपनी कैपिटल ब्लो कर दोगे। इसलिए ये करना है, यहाँ पे जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ हमने ये करना है, स्टॉप लॉस हिट हो गया भाई कोई बात नहीं, एग्जिट करो ट्रेड को, सिंपल। और ट्रेड मिलेंगे फिर वापस प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर इस पर आपने होल्ड करके रख लिया तो आपका पूरा अकाउंट ही ब्लो हो जाएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ, अब हमने वापस वेट किया किसका, ट्रेड एग्जीक्यूट होने का। यहाँ पे क्या किया, फिबोनाची ने वापस इसे ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे हमारा क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा, बेरिश साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि मार्केट ने ऊपर से नीचे की तरफ फिबोनाची को ब्रेक किया है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जिस भी कैंडल पे आपकी एंट्री होगी, जिस भी कैंडल पे आपकी एंट्री होगी उसका हाई आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहाँ पे इसका क्या हाई है, ये हाई है, इसका हाई आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। और आपका इसका मैंने आपको क्या बोला, मिनिमम आपको 1:2 का क्या करना है, टारगेट लेना है। यहाँ पे क्या आपको 1:2 मिला, मिल गया।
अभी मैं आपको और रूल्स भी बताऊंगा इसके लिए, लेकिन इसीलिए अटेंटिव रहो बिल्कुल। अब यहाँ पे ये मैं आपको लास्ट एग्जांपल बताता हूँ कि आपको एंट्री एग्जिट कैसे करनी है, ताकि आपको पूरे तरीके से दिमाग में बैठ जाएगी, हाँ भाई ऐसे एंट्री होगी, ऐसे एग्जिट होंगे, ये टारगेट होगा, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये सब कुछ पता होना चाहिए आपको। ये हमने पहली कैंडल पे क्या किया, अपना 50% लेवल ड्रॉ कर दिया। उसके बाद मार्केट ने ऊपर से नीचे की तरफ से ब्रेक किया तो हमारा क्या हो जाएगा, बेरिश ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद जिस भी कैंडल पे हम एंट्री कर रहे हैं उसका हाई हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा बेरिश ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लगा था, स्टॉप लॉस हमारा हिट हो चुका है, हम क्या करेंगे, मार्केट से एग्जिट कर देंगे, उसी टाइम अपना ट्रेड क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। उसके बाद ये 50% लेवल हमारा ड्रॉ हुआ, हम फिर वेट करेंगे कि हाँ भाई मार्केट हमें दूसरी अपॉर्चुनिटी देगी, अब तो हमें प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। तो यहाँ पे वापस मार्केट ने ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक किया तो यहाँ पे हम ट्रेड को अपने एग्जीक्यूट करेंगे। बेरिश साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, जिस भी कैंडल पे हमने एंट्री ली उसका हाई हमारा क्या आ जाएगा, स्टॉप लॉस आ जाएगा। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, कोई बात नहीं, फिर वेट करेंगे। मार्केट ने क्या किया, नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ गया, मार्केट ने इस कैंडल में आपको एंट्री दी, यहाँ पे हमने एंट्री ली, इसका स्टॉप लॉस रहेगा ये, और इसके डबल का आप क्या कर लोगे, टारगेट ले लोगे। क्या आपको टारगेट मिला है आपको? हाँ मिल गया है। अब मैं आपको रूल ये भी रूल बताऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट रूल कि आपको मैक्सिमम इस एक दिन में कितने ट्रेड लेने हैं। तो चलो मैंने आपको ये तो समझा दिया कि आपको एंट्री कैसे लेनी है, आपको एग्जिट कैसे लेना है, क्या आपका टारगेट है, क्या आपका स्टॉप लॉस है, ये तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा, मैंने बहुत ज़्यादा आपको बता दिया है। अब चलो मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, बैक टेस्टिंग करते करते आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपको दिन के कितने ट्रेड लेने हैं, और आपको कब दिन में 2 ट्रेड लेने हैं, कब दिन में आपको 1 ट्रेड लेना है खाली, कब दिन में आपको 3 ट्रेड तक जाना है। मैक्सिमम हमारे एक दिन में 3 ही ट्रेड हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर आप 3 से ज़्यादा 4 ट्रेड ले रहे हो स्कैल्पिंग में, 5 ट्रेड ले रहे हो, 10 ट्रेड ले रहे हो, 15 ट्रेड ले रहे हो, तो वो तो आप सब कुछ अपना टैक्स में दे दोगे, एसटीटी दे दोगे आप इतना। तो इसलिए वो वाली बेवकूफ़ी नहीं करनी, क्योंकि अब टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए मैंने इसमें लिमिटेड ट्रेड रखे हैं। स्कैल्पिंग कर रहे हो आप, 3 मिनट की स्कैल्पिंग करो, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, आप लिमिटेड ट्रेड करेंगे। तो उसके बाद अब क्या करना है आपको, मैं आपको बताता हूँ कि आपको ट्रेड कैसे लेने हैं। तो देखो, साथ साथ बैक टेस्टिंग भी करते जाऊंगा, साथ साथ आपको रूल्स भी समझाते जाऊंगा। आपको ये रूल पता लग गया कि आपको फिबोनाची कहाँ पे ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको ये पता लग गया कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा और आपका टारगेट कहाँ पे होगा, ये चीज़ें आपको पता लग गई हैं। उसके बाद ये हमारा सबसे पहले फिबोनाची ड्रॉ हो जाएगा, जो हम रूल अपना चला रहे थे, ठीक है। ये हमारी बेरी साइड की एंट्री होगी, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया, इसके डबल का हमारा टारगेट हो गया, ठीक है। सबसे पहला रूल ये है कि यहाँ पे हमारा पहला टारगेट हिट हो चुका है। जब भी हमारा पहला टारगेट हिट होगा, अगर हमें अपने पहले ट्रेड में, फर्स्ट ट्रेड में अगर हमारा प्रॉफिट हो जाता है, क्या हो जाता है, प्रॉफिट, फर्स्ट ट्रेड में अगर हमारा प्रॉफिट हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, फिर हम एक और रिस्क लेंगे किस पे, क्योंकि हमारा प्रॉफिट हो चुका है तो हम इसी प्रॉफिट पे वापस रिस्क लेंगे। तो हम क्या करेंगे, अपने सेकंड ट्रेड की तरफ भी जाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पहले ट्रेड में प्रॉफिट हो चुका है, फिर हम दूसरा ट्रेड भी लेंगे, सबसे पहला रूल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पहले ट्रेड में क्या हो चुका है, प्रॉफिट हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, एक और रिस्क लेंगे, हम दूसरा ट्रेड लेंगे। यहाँ पे हमने दूसरा ट्रेड लिया, इसके नीचे का स्टॉप लॉस आ गया, 1:2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो चुका है। जब भी हमारे दोनों ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए तो भैया आपको तीसरे ट्रेड की तरफ नहीं देखना, थर्ड ट्रेड आपको नहीं लेना। पहले 2 में प्रॉफिट निकला है, स्कैल्पिंग कर रहे हो, चुपचाप करके निकलो, प्रॉफिट बुक हो चुका है आपका, समझो दुनिया नहीं कर पा रही है प्रॉफिट, और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है और वो भी आपके 2 ट्रेड लिए आपने, दोनों में आपको प्रॉफिट हो गया, तो चुपचाप करके चार्ट अपने को क्लोज करो, एंजॉय करो, ठीक है। अगर आपके 2 प्रॉफिट हुए हैं, पहला आपका प्रॉफिट हिट होता है, उसके बाद आप दूसरे ट्रेड में भी रिस्क लोगे, दूसरा ट्रेड लोगे, दूसरे में भी प्रॉफिट हिट होता है, मार्केट क्लोज, ठीक है। ये आपका पहला रूल आ गया। अब हम पीछे चलते हैं, मैं साथ साथ आपको समझाते भी जाता हूँ, क्योंकि पीछे ऐसे ट्रेड्स आएंगे जहाँ में हम 3 ट्रेड भी लेंगे, जहाँ पे हमारे क्या पता लॉसेज होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, तो वो सब भी आपके साथ क्लियर होना चाहिए। बैक टेस्टिंग भी कर रहा हूँ, साथ साथ में आपको रूल भी समझाते जा रहा हूँ कि आपको कितने ट्रेड लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा फिबोनाची ड्रॉ होगा, ये हमारा फिबोनाची ड्रॉ हो गया, ठीक है। पहला ट्रेड लिया हमने, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ऊपर से नीचे की तरफ कैंडल को ब्रेक किया, सॉरी हमारे फिबोनाची के जोन को ब्रेक किया, तो हमारा यहाँ पे बेरिश साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। बेरिश साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, मैंने क्या आपको बोला था, जिस भी कैंडल पे आप एंट्री करोगे उसका हाई आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस आ गया ये, अब यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, ठीक है। अब स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अब अगर दूसरा रूल ये है कि अगर हमारे पहले ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा ट्रेड भी लेंगे, कि ताकि अगर बाई चांस अगर हमें प्रॉफिट हो जाता है तो हमारा ये वाला जो लॉस है ये कवर हो सके, इसके लिए हम दूसरा ट्रेड भी लेंगे।
तो अब जैसे हमारा पहले ट्रेड में लॉस हिट हो चुका है, ठीक है, हम वेट करेंगे मार्केट में, वापस हमें मार्केट एक अपॉर्चुनिटी दे तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। मार्केट ने क्या किया, वापस आपको एक अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि फिबोनाची को मार्केट ने ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक किया है, तो हमारा यहाँ पे बेरिश साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका हाई हमारा क्या आ जाएगा, स्टॉप लॉस आ जाएगा, और इसके डबल का हम क्या करेंगे, टारगेट लेंगे। ये हमने टारगेट ले लिया। तो अब क्या हुआ, पहले ट्रेड में हमें क्या हुआ था, लॉस हुआ था, दूसरे ट्रेड में हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, पहले ट्रेड में हमें लॉस हुआ था, दूसरे ट्रेड में हमें प्रॉफिट हुआ। चुपचाप चार्ट अपने को क्लोज कर दो। स्कैल्पिंग कर रहे हो, थोड़े से अपने इमोशंस भी कंट्रोल रखो। आपको दिन में आप अपना दिन अपना ग्रीन में क्लोज कर दिया, चुपचाप करके चार्ट को क्लोज कर दो। ये हमारा दूसरा रूल है कि अगर पहला हमारा लॉस हो जाता है, अगर पहला ट्रेड हमारा लॉस में चल जाता है, फिर हम दूसरा ट्रेड भी लेंगे। दूसरे ट्रेड में हम वेट करेंगे कि अगर हमें प्रॉफिट हो जाए तो अच्छी बात है, हम चार्ट को उसी टाइम क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे इससे भी हम करते हैं, हम और पीछे चलते हैं। मैं साथ साथ आपको बैक टेस्टिंग भी कराते जा रहा हूँ और साथ साथ आपको रूल भी शेयर करते जा रहा हूँ। फिबोनाची वैसे ड्रॉ हो जाएगा, हमारा 50% लेवल आ गया। पहला ट्रेड जैसे ही हम करने लगेंगे, मार्केट ने ऊपर से नीचे की तरफ फिबोनाची को ब्रेक किया, तो यहाँ पे हमारा फिबोनाची ऐसे हमारा बेरिश साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका हाई हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा। क्या मार्केट ने हमें टारगेट दिया है, नहीं दिया टारगेट। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस अपना एक्सेप्ट किया, उसके बाद हम वापस वेट करेंगे कि फिबोनाची कब ब्रेक होता है। यहाँ पे मार्केट ने वापस फिबोनाची ब्रेक किया, क्योंकि मैंने आपको बोला था दूसरा रूल क्या था हमारा, कि अगर हमारा पहला लॉस होता है फिर हम दूसरे की तरफ भी जाएंगे कि दूसरा हमारा प्रॉफिट हो, तो हम दिन अपना प्रॉफिट में क्लोज कर सकें। अब हम दूसरे ट्रेड की वेट कर रहे हैं। यहाँ पे मार्केट ने वापस फिबोनाची को ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो यहाँ पे हमारा बेरिश ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। इसका हाई क्या हो जाएगा, हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा कैंडल का। यहाँ पे हमारा क्या हुआ, क्या हमें 1:2 मिला है, नहीं 1:1 मिला है, 1:2 नहीं मिला। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा, सॉरी मैं यहाँ कहाँ जा रहा हूँ, पहले ही स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। अब हमारे दोनों स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं। पहला ट्रेड लिया उसमें भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, दूसरा ट्रेड लिया उसमें भी हमें लॉस में क्लोज करना पड़ा। अब यहाँ पे मैंने जो आपको बोला था कि आपको दिन में मैक्सिमम 3 ट्रेड लेने हैं, यही वो सिचुएशन है जहाँ पे आपको तीसरे ट्रेड की तरफ भी जाना है। जब आपका पहला भी लॉस हो जाएगा, दूसरा भी लॉस हो जाएगा, तब आपको लास्ट अपना तीसरे ट्रेड की तरफ भी जाना है। यहाँ पे हम तीसरे ट्रेड की तरफ गए, क्या किया, मार्केट ने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे आपका पहला लॉस हिट हो गया, उसके बाद यहाँ पे आपका दूसरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिबोनाची का जोन वही रहेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था। फिर आपकी मार्केट यहाँ पे नीचे आ गई, या प्राइस आपका नीचे आ गया, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे बुलिश साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बुलिश साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, इसका लो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और ये हमारा इसका 1:2 प्रॉफिट आ जाएगा। जैसे मैक्सिमम हम 3 ही ट्रेड लेंगे। अब यहाँ पे अगर आपके तीनों लॉस हुए तो तीनों लॉस हुए। यहाँ पे आपको उस दिन आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ भाई आज मेरा दिन ही नहीं था, आज मुझे लॉस में क्लोज करना पड़ा, कोई बात नहीं, कल आएंगे, कल वापस ट्रेड करेंगे। मैक्सिमम आपके 3 ही ट्रेड होंगे। अब यहाँ पे जो तीसरा ट्रेड था हमारा, ये हमारा प्रॉफिट में क्लोज हो चुका है। चुपचाप करके चार्ट क्लोज करो, घर जाओ। उसके बाद अब इससे पीछे आ जाते हैं हम। यहाँ पे हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, ठीक है, फिबोनाची ड्रॉ किया। अब यहाँ पे किया हमने, वेट किया कि कब फिबोनाची को हमारा प्राइस जो है, मार्केट का निफ्टी का प्राइस जो है वो तोड़ता है। फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद हम वेट करते रहे। यहाँ पे किया, प्राइस ने नीचे से ऊपर की तरफ फिबोनाची को ब्रेक किया, यहाँ पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसका लो हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा, और इसका डबल हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। क्या हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हिट हुआ है, हाँ हुआ है। अब मैंने आपको क्या बोला था, अगर पहला आपका प्रॉफिट हिट हो रहा है तो फिर आप क्या करो, दूसरे की तरफ भी आप रिस्क ले सकते हो। आप अपना जो दूसरा ट्रेड है उसमें रिस्क ले सकते हो। किसका रिस्क होगा, ये पहले प्रॉफिट का ही रिस्क होगा। हम वेट करते रहे कि फिबोनाची वापस टूटे। क्या यहाँ पे कहीं टूट रहा है, हाँ भाई यहाँ पे टूटा है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, बेरिश साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया। इसका हाई हमारा क्या आ जाएगा, स्टॉप लॉस आ जाएगा। इसका डबल हमारा क्या आ जाएगा, टारगेट आ जाएगा। 1:2 मिला हमें। कितना, आप ये भी देखो कि आपको टारगेट कितना मिल रहा है। 50 पॉइंट्स का आपको टारगेट मिल रहा है, और 50 पॉइंट्स का टारगेट आपको कितने मिनट में मिल रहा है, सिर्फ 3 मिनट में। 3 मिनट, ये यहीं पे आपका 6 मिनट में आपका 50 पॉइंट्स का टारगेट हिट हो चुका है, समझ रहे हो। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन बाइंग भी करते हो तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी, समझ रहे हो। आपका प्रीमियम स्पाइक करेगा, भागेगा प्रीमियम आपका, क्योंकि आपको यहाँ पे टाइम नहीं लग रहा बिल्कुल भी, मार्केट साइडवेज नहीं हो रही है। 50 पॉइंट आपको 6 मिनट में मिल रहे हैं।
प्रीमियम आपका स्पाइक करेगा। यहाँ पे अगर आप, मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप आउट ऑफ द मनी खेलते हो, प्रीमियम में ऑप्शन बाइंग करते हो और आप आउट ऑफ द मनी बाइंग करते हो, तो वो भी यहाँ पे काम करेगी, बहुत अच्छे से काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा मार्केट साइडवेज नहीं जा रहा, तो आपको प्रीमियम में कोई डिके देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इन द मनी जाके ऑप्शन बाइंग करते हो तो वो तो आपके लिए और ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हो मार्केट भाग रहा है तो प्रीमियम आपका भागेगा। लेकिन अगर आप आउट ऑफ द मनी देख रहे हो तो हाँ, कर सकते हो आप इसमें ट्रेड, क्योंकि आप देख रहे हो जैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका 15 मिनट या 3 मिनट या 9 मिनट में आपका टारगेट जो है वो हिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे दोनों प्रॉफिट में क्लोज हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चार्ट को क्लोज कर देंगे। ये दिन हमारा प्रॉफिट का दिन था। मैं एक एग्जांपल ऐसी भी ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे बैक टेस्टिंग करते वक्त जिस दिन आपके तीनों दिन लॉस लगेंगे, क्योंकि वो एग्जांपल दिखाना भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे हमारा फिबोनाची ड्रॉ हो गया। फिबोनाची ड्रॉ होने के बाद हम देख रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ क्या कर दिया, हमारे फिबोनाची को ब्रेक कर दिया, तो हमारा बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी कैंडल के लो का हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, स्टॉप लॉस हमने क्या किया, मान ली कि हाँ भाई हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। हम क्या करेंगे, अब दूसरे ट्रेड का वेट करेंगे, क्योंकि हमारा पहला ट्रेड जो है वो लॉस में क्लोज हो चुका है। यहाँ पे हमने क्या किया, वापस मार्केट ने नीचे से ऊपर की तरफ फिबोनाची को ब्रेक किया, तो हमारा यहाँ पे बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और 1:2 क्या करेंगे, हम टारगेट लेंगे। क्या हमारा यहाँ पे टारगेट हिट हो चुका है, पहला लॉस हुआ, दूसरा हमारा टारगेट हिट हो चुका। चार्ट को क्लोज कर दो। ठीक है, इस दिन भी आपका प्रॉफिट में क्लोज हो गया। अभी हम और भी बैक टेस्ट करेंगे, मैं साथ साथ आपको बैक टेस्टिंग बता रहा हूँ करते साथ। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, फिबोनाची ड्रॉ हो जाएगा वापस। पहली कैंडल पे हमारा फिबोनाची ड्रॉ हो गया। पहला ट्रेड क्या होगा हमारा, ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट ने ब्रेक किया, तो यहाँ पे हमारा एंट्री हो जाएगी बेरिश साइड की। इसकी कैंडल का हाई हमारा क्या आ जाएगा, स्टॉप लॉस आ जाएगा। 1:2 का हम टारगेट लेंगे। क्या हमें यहाँ पे 1:2 मिल रहा है, नहीं, 1:5 मिला है, 1:2 नहीं मिला। अब यहाँ पे ये देखो, मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ, ये आप पे है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि आप इसे आप जाके खुद बैक टेस्टिंग करोगे तो ये रूल्स आप थोड़े बहुत अपने भी ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 1:5 तक गया मार्केट, तो आप क्या करो, आप अपने जो अपना स्टॉप लॉस है उससे भी ट्रेल करते चलो, इससे आप मार्केट में और ज़्यादा सर्वाइव कर पाओगे। अब देख रहे हो यहाँ पे जैसे 1:5 आया, तो आप ये भी कर सकते थे कि यहाँ पे इसे ब्रेक इवन पे ला सकते थे। अब मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप सीधा इसे ब्रेक इवन पे मत ला देना, पहले इसे बैक टेस्टिंग करो। अगर इससे इसके रिजल्ट और ज़्यादा इंप्रूव हो जाते हैं तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी सेटअप की एक्यूरेसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हमारा पहला स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, दूसरा ट्रेड लिया हमने। दूसरा ट्रेड यहाँ पे मार्केट ने ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो यहाँ पे हमारा बेरिश ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस कैंडल का हाई हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा और 1:2 क्या करेंगे, हम प्रॉफिट लेंगे। पहला लॉस हुआ, दूसरा प्रॉफिट हुआ, ट्रेडिंग क्लोज, दिन प्रॉफिट में क्लोज हो गया। स्कैल्पिंग कर रहे हो, भागो। ठीक है, उसके बाद ये कैंडल आ गई हमारी। सबसे पहले हमारा फिबोनाची ड्रॉ हो जाएगा 50% पे। ये 50% पे हमारा ड्रॉ हो गया। मार्केट ने नीचे से ऊपर की तरफ इसे क्या किया है, ब्रेक किया है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। जिस कैंडल पे हमने एंट्री की है उसी का लो हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहाँ पे हमारा लो क्या हो गया, स्टॉप लॉस हो गया। 1:2 हमारा प्रॉफिट, 1:2 हमने प्रॉफिट लिया। ठीक है, यहाँ पर टारगेट हिट हुआ। अब मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपका पहला टारगेट हिट हो जाता है तो आप क्या करो, उसको रिस्क लेने के लिए आप दूसरा ट्रेड भी लो। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम दूसरे ट्रेड का वेट करेंगे। यहाँ पे मार्केट ने ऊपर से नीचे की तरफ या क्या किया, फिबोनाची को ब्रेक कर दिया, तो हमारा कौन सा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, बेरिश साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा बेरिश साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ। इसका हाई हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये हाई हमारा स्टॉप लॉस आ गया। क्या मार्केट ने हमें टारगेट दी है, 1:1 दी है। मैं वही जो आपको ट्रेल की बात बता रहा था, यहाँ पे आप बैक टेस्टिंग करके देख सकते हो। अगर आपका ट्रेल ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे हो तो आप ट्रेल करो अपने स्टॉप लॉस को। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको 1:2 लिया हमने, वो वाली बैक टेस्टिंग नहीं की हुई है, तो यहाँ पे हमारा लॉस बुक हो जाएगा। अब यहाँ पे पहली बार क्या हुआ हमारा, जब हमारा पहला ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हुआ तो हमने दूसरे ट्रेड में उससे क्या किया, रिस्क लिया उसी प्रॉफिट का, उसके आधे प्रॉफिट का हमने रिस्क लिया। जैसे ही हमने रिस्क लिया, हमारा जो दूसरा ट्रेड है वो किस में क्लोज हो गया, लॉस में क्लोज हो गया। तो अब यहाँ पे हमें क्या तीसरा ट्रेड लेना है, नहीं लेना। यहाँ पे हमें तीसरा ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि हमारा पहला प्रॉफिट हो चुका था, दूसरा हमारा लॉस हो चुका है। अभी भी हम प्रॉफिट में ही हैं, क्योंकि हमने पहले जो प्रॉफिट किया था उसमें हमने 1:2 पकड़ा था, समझ रहे हो। वहाँ पे हमने 2 रुपये पकड़े थे और अभी हमने लॉस किया जो दूसरे ट्रेड में, उसमें हमने खाली 1 रुपया गवाया। अभी भी हम 1 रुपये प्रॉफिट में हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम
दो ही ट्रेड लेंगे, पहला अगर प्रॉफिट में हुआ और दूसरा अगर लॉस में हो गया तो उस टाइम पे चार्ट अपना बंद कर दो। 3 ट्रेड में हम तभी जाएंगे जब हमारा पहला भी लॉस हो जाएगा और दूसरा भी लॉस हो जाएगा, तब हम तीसरे ट्रेड में जाएंगे और वेट करेंगे कि वहाँ पे मार्केट हमारा टारगेट को हिट कर दे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि हमारा पहला ट्रेड भी लॉस में हो जाए, दूसरा ट्रेड भी लॉस में हो जाए और तीसरा ट्रेड भी लॉस में हो जाए, उस टाइम पे आप ना मान लो स्कैल्पिंग कर रहे हो सबसे पहली बात, और दूसरी बात मान लो उस दिन आप मान लो कि हाँ भाई आज मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, बस छोड़ देता हूँ, आज भगवान के ऊपर छोड़ देता हूँ कि आज मेरा लॉस था, ठीक है मान लेते हैं, कल वापस जाएंगे प्रॉफिट करेंगे। मार्केट किसी दिन क्लोज थोड़ी हो रहा है यार, ये भी तो देखो आप, मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है, 5 दिन है आपके पास, 5 दिन में आपके पास 3 ट्रेड भी बनते हैं, पहला प्रॉफिट हो रहा है, दूसरा प्रॉफिट हो रहा है, आपने इसकी एक्यूरेसी भी देखी है, मैंने आपको पूरा बैक टेस्टिंग करके दिखाया है इसका। अब टाइम की वजह से मैं इसको आपको और बैक टेस्टिंग करके नहीं बता सकता, लेकिन मैंने आपको बैक टेस्टिंग करके बताया कि इसकी एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा है। आपके टारगेट हिट हो रहे हैं, आप दिन पूरा अपना प्रॉफिट में क्लोज कर रहे हो। अभी तक कोई भी ऐसा दिन नहीं आया जो कि आपने दिन अपना लॉस में बुक किया है। हाँ, वो दिन भी आएगा जब आपके तीनों के तीनों ट्रेड क्या हो जाएंगे, लॉस होंगे, तीनों के तीनों ट्रेड में आपका लॉस होगा। उस दिन आपने क्या करना है, चुपचाप एक्सेप्ट करना है कि हाँ भाई आज मेरा मार्केट में लॉस था, इस चीज़ को मान जाना है और चार्ट को अपने क्लोज कर देना है। और उस दिन आपने क्या करना है, बैक टेस्टिंग करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब आपको लॉस होता है ना तो जो आपका सिस्टम होता है आपको उस पर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम पे अगर आप बैक टेस्टिंग करना स्टार्ट करोगे तो वापस आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, हाँ भाई ये सिस्टम काम करता है, अच्छे से काम करता है, मैं कल वापस आके इसी पे ट्रेड लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको रूल बता दी कि सबसे पहले आपको फिबोनाची ड्रॉ कैसे करना है, कौन सी कैंडल पे आपको फिबोनाची को ड्रॉ करना है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया कि कहाँ पे आपके टारगेट होंगे, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, कौन सी कैंडल पे आपको एंट्री करनी है, आपको बेरिश साइड की एंट्री कब करनी है, आपको बुलिश साइड की एंट्री कब करनी है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब आपका खाली एक ही काम है कि आपको अब जाके इसे लाइव मार्केट में नहीं उतारना, इसे आपको लाइव मार्केट में नहीं उतारना, सबसे पहले जाके आप इसे बैक टेस्टिंग करो, इसकी बैक टेस्टिंग करो। जब आप इसकी बैक टेस्टिंग करोगे उसके बाद आपको इस पर कॉन्फिडेंस आएगा, और जब आप इसको कॉन्फिडेंस आएगा तब आप इसे होल्ड कर पाओगे, तब आप इसको अपने स्टॉप लॉस तक भी होल्ड कर पाओगे और इसके प्रॉफिट तक भी आप इसको होल्ड कर पाओगे। इसलिए बैक टेस्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप इस पर बैक टेस्टिंग नहीं करोगे तो समझ लो ये सिस्टम अभी मेरा ही है और आप इस पर फिर प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो खुद की थोड़ी बहुत आपको अपने से भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इस पर बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। थोड़ी सी बैक टेस्टिंग करो, पहले 1 महीने की बैक टेस्टिंग करो, 2 महीने की बैक टेस्टिंग करो, उसके बाद इस वीडियो में वापस आओ, इस वीडियो में वापस आओ और एक्यूरेसी लिखो नीचे कि हाँ भाई इसकी इतनी एक्यूरेसी मिल रही है, इतनी एक्यूरेसी मिल रही है। उसके बाद जाके लाइव मार्केट में से इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, उससे पहले इसे जानो, बैक टेस्टिंग करो, सबसे इंपॉर्टेंट बैक टेस्टिंग ही है। बैक टेस्टिंग करोगे, कोई भी सिस्टम लेके आ जाओगे, मैं आपको उसको प्रॉफिटेबल बना के दे दूंगा। बैक टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी मैंने आपको दे दी है, आपको इसको बैक टेस्ट करने की जरूरत, बार बार बोल रहा हूँ इसे बैक टेस्ट जरूर करना, बैक टेस्ट जरूर करना। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। इसमें मैंने आपको एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी शेयर कर दी है जो कि मैंने आपको बैक टेस्ट करके भी बताई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड अगर आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई हो और आप इसे अब लाइव मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ये चैनल ग्रो, हम भी ग्रो, तो उसके बाद मैं आपके साथ और भी अपना सिस्टम वगैरह शेयर कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।